Question number 69. The function is given, fx is given maximum of 1 plus sin x, 1 and 1 minus cos x for x belongs to 0 to 2 pi, and gx is given maximum of 1 and modulus of x minus 1 for all x belongs to real. इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन. मैंने यहाँ पर दोनों फंक्शन और एफ एक्स और जी एक्स दोनों के ग्राफ बना रखे हैं. तो एफ एक्स में तीनों के ग्राफ एक ही जगह बना दिए. 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ, 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ, ये ब्लैक वाला ग्राफ है, ये वाला 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ. सिंपली साइन एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट अपलिफ्ट कर दीजिए. फिर ये बीच में 1 का मतलब ये जो डॉटेड लाइन है 1, y इक्वल टू 1, और फिर 1 माइनस कॉस एक्स. तो 1 माइनस कॉस एक्स के लिए पहले माइनस कॉस एक्स का ग्राफ बनाइए. तो ये कॉस एक्स का ग्राफ होता है, तो माइनस कॉस एक्स का ग्राफ कुछ यूँ होगा, और फिर इसको फिर से 1 यूनिट ऊपर, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स है, तो ये जो निगेटिव में ये 0 पर आ जाएगा, ये जो 1 पर है वो 2 पर चला जाएगा. तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये हमारा हो गया 1 माइनस कॉस एक्स का, क्योंकि हमें चाहिए हमेशा मैक्सिमम आउटपुट. तो द रेड बाउंड्री इज गिविंग अस द हाइएस्ट पॉसिबल या मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम at each and every interval. Similarly, I have plotted gx also between 1 and modulus of x minus 1. Now, we can compare the values option wise. Option number A, g of f of 0, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो f of 0 का वैल्यू आप देखें, ये fx है पहला वाला. तो f of 0 में रेड लाइन पे केवल ध्यान देंगे हम लोग, क्योंकि फाइनल ग्राफ हमारा रेड लाइन ही है. तो f ऑफ 0 x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर आउटपुट है 1 पर, यानी कि ये हो गया g ऑफ 1, क्योंकि f0 का वैल्यू 1 है. अब हम gx का ग्राफ देखेंगे और उसमें देखेंगे x इक्वल टू 1 पर क्या आउटपुट है. तो 1 पर जो आउटपुट है वो भी दिख रहा है, ऊपर रेड लाइन है, यानी कि इसका आउटपुट 1 है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग है. वहाँ पर दिया हुआ g ऑफ f ऑफ 0 इज 0 और r एक्चुअली 1, तो रॉन्ग है. सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, g ऑफ f ऑफ 1. अब फिर से सबसे पहले f ऑफ 1 का वैल्यू देखते हैं. फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पर, तो फंक्शन का वैल्यू जब हम x इक्वल टू 1 पर देखेंगे, 1 जो है वो कहीं π/2 से थोड़ा पहले होगा. तो 1 पर जो वैल्यू आएगी वो रेड वाले ग्राफ पे, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स से आएगी. तो आ जाएगा 1 प्लस g ऑफ 1 प्लस साइन 1. अब हमको फंक्शन में जाकर gx में जाकर 1 प्लस साइन एक्स साइन 1 पर वैल्यू देखनी है. तो देखिए 1 यहाँ पर है, ये 2 है, तो 1 प्लस साइन 1, 1 प्लस साइन 1 जो इनपुट है वो यहाँ कहीं होगा 1 और 2 के बीच में, क्योंकि साइन 1 की वैल्यू 1 से छोटी होगी. तो 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से छोटा, कहीं होगा बीच में. तो उस जगह पर आउटपुट लेकिन हमेशा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. बात ठीक है. इसका मतलब ये हो गया g ऑफ 1 ओनली, 1 प्लस साइन 1. 2 तक वो आउटपुट 1 ही रखता है, इसलिए इसका आउटपुट 1 होगा. अब g ऑफ 1 फिर चेक करें, तो g ऑफ 1 यानी कि x इक्वल टू 1 पर जो आउटपुट है वो फिर से 1 है. तो ये ऑप्शन आ जाता है. तो यानी कि यही एक ऑप्शन करेक्ट है. नो नीड टू गो फर्दर. अगर ये गलत होता तो हम C और D चेक करते हैं. सो B इज़ द करेक्ट पॉसिबल